हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि टॉपिक वाइज हम लोग क्लास किए हुए थे, तो हम लोग का टॉपिक नंबर 9 होने वाला है, जो कि इसमें से हिस्ट्री का करने का मॉडर्न हिस्ट्री। NCERT बुक का शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक अगर मत पढ़िएगा, इस PDF को पढ़ के चल जाइएगा, एग्जाम में काम बन जाएगा आपको, ठीक है। VBI क्वेश्चन इसकी पॉइंट दे दिए यहाँ पे। 8 टॉपिक कर लिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर देखिए। सब प्लेलिस्ट को बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो, और इसका नोट चाहिए तो पेड ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका चार्ज 150 रुपया, ठीक है। चलिए, हम लोग एंशिएंट मेडावल दे चुके हैं, हम लोग मॉडर्न दे रहे हैं। मॉडर्न से क्योंकि क्वेश्चन आता है, इसलिए लगभग 9-10 पेज का है PDF ये। चलिए जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ा हुआ है ये पहले से, एक बार रिविजन हो जाएगा यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे थ्योरी क्लासेस नहीं होता है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक की पॉइंट बात किया जाता है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हम लोग क्या कैसा है, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए, प्लासी का लड़ाई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, तब पूरा डेट याद रखना है। 23 जून 1757, ठीक है। 23 जून 1757 डेट याद रखना, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जिसमें जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, ठीक है। सिंपल तरीका से एकदम। राजधानी मुर्शिदाबाद पूछेगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर की राजधानी कौन किया था? तो मीर कासिम ने किया था, ठीक। ये क्वेश्चन बना हुआ था आपको बिहार वाला एग्जाम में। बक्सर का युद्ध पूरा डेट याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764। अक्सर क्या कहता है? बक्सर 1764 नहीं, 22 अक्टूबर 1764। किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ब्रिटिश आर्मी हेक्टर मुनरो के द्वारा, और कंबाइंड आर्मी था बंगाल, अवध और मुगल, समझ रहे हैं। या फिर डायरेक्ट पूछ देगा हेक्टर मुनरो वर्सेस किसके बीच में हुआ था, या फिर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, पूरा याद रखना है, ठीक। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, स्टार्ट कौन किया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। कब किया था? 1765 में। कब किया था? 1765 में। और एंड कौन किया था दोस्तों? वैरेन हेस्टिंग। तो दोनों नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है 1772 में। देखो, स्टार्ट किया था ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 ईस्वी में, लेकिन वैरेन हेस्टिंग ने इसको खत्म कर दिया था 1772 ईस्वी में। अच्छा, जो स्टूडेंट हिस्ट्री से रिलेटेड को ऑनर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सिख से रिलेटेड देख लेते हैं। सिख गुरु पंजाब से पता ही होगा आपको। पहला गुरु दोस्तों आपको ये याद रखना है, पहला गुरु तो पूछता ही है, गुरु नानक है, ठीक है। बॉर्न पूछा हुआ है झारखंड एग्जाम में, तलवंडी में जन्म इसका हुआ था, इनका याद रखना है, ठीक है। चलिए, गुरुमुखी कौन सा गुरु स्टार्ट किया था? तो गुरु अंगद, गुरुमुखी, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज गुरुमुखी, गुरु अंगद ने स्टार्ट किया था, ठीक। अकबर दौरा किया था, कौन सा इनमें से सिख गुरु था जिसमें अकबर का दौरा किया था? अकबर ने दौरा किया था तो गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, ठीक है। अमृतसर शहर का फाउंडेशन कौन किया था? गुरु रामदास, ठीक है। चलिए, आदि ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव से रिलेटेड है, और ठीक है। चलिए, और एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए जहांगीर द्वारा मारा गया था, तो कौन अर्जुन देव ने मारा गया था? जहांगीर द्वारा, क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी वाला, ठीक है। अकाल तख्त, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है गोल्डन टेम्पल में। देखिए, अकाल तख्त से रिलेटेड याद रखना है, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त, ठीक है, गोल्डन टेम्पल में। और दूसरी बात, इसका टाइटल पादशाह पूछ देगा कि बताइए कौन सा सिख गुरु का टाइटल पादशाह था? तो गुरु हरगोविंद, ठीक है। एक और पूछेगा कि औरंगजेब के द्वारा कौन सा सिख गुरु को मारा गया था? औरंगजेब द्वारा तो गुरु तेज बहादुर, ठीक है। औरंगजेब द्वारा गुरु तेज बहादुर, और गुरु अर्जुन देव कौन मारा था? बताइए कौन मारा था? गुरु अर्जुन देव का जहांगीर मारा था, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट वहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह 1675 1760 AD, डेट याद रखना है, पटना, ठीक है। खालसा से रिलेटेड ऑन द वैशाली दिवस, वैशाली दिवस कब मनाया जाता है? 1699, डेट इंपॉर्टेंट है। खालसा कौन स्टार्ट किया था? ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक। चलिए, कार्नेटिक वार किसके बीच में होता? एंग्लो और फ्रेंच, बस ये याद रखना, एंग्लो और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वार हुआ था। वांडीवास, ये भी क्वेश्चन बना हुआ, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास मतलब चेन्नई में अभी है, चेन्नई में है, 1760 ईस्वी में होता है, डेट याद रखना है, ठीक है। अंग्रेजों वर्सेस फ्रांसीसी, ठीक है। अंग्रेज तरफ से कौन था? आयरकुट था, और फ्रांसीसी कॉम्टे डी लाली था, जो कि आयरकुट ने जीत गया था। बस आपको दिमाग में रखना है, वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, बस। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। सिंपल पूछ बताइए, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? और तो कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। रैयतवारी प्रणाली और महलवारी प्रणाली, डेट याद रखना है 1820। रैयतवारी 1820 थॉमस मुनरो द्वारा स्टार्ट किया था, बॉम्बे एंड मद्रास में। कहाँ पे?
रैयतवारी प्रणाली बॉम्बे और मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1820 ईस्वी में। एक है महलवारी प्रणाली 1822 में, 2 साल के बाद हॉल्ट मैकेंजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1833 में विलियम बेंटिंग द्वारा भारत में पेश की गई थी। ठीक है, महलवारी प्रणाली ये कहाँ पे हुआ था? सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और पंजाब। तो याद रखिएगा, रैयतवारी बोलेगा तो मद्रास मुंबई, और महलवारी बोलेगा तो सेंट्रल को इंडिया या फिर पंजाब। ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, रैयतवारी कौन स्टार्ट किया था बताइए? थॉमस मुनरो बॉम्बे और मद्रास में, और महलवारी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, लेकिन 1833 में विलियम बेंटिंग ने भारत में पेश किया था इसको। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से लिखा है, बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इसमें। आत्मसभा क्वेश्चन पूछेगा, 1815 डेट याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828, हिज जनरल वाज शब्द कमूदी। ठीक है, राजा राम मोहन राव बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, तत्वबोधिनी सभा कौन के? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। तत्वबोधिनी पत्रिका फर्स्ट संपादक कौन था? अक्षय कुमार दत्ता। महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका था, याद रखना, महिलाओं के लिए क्या था? बामा बोधनी। तो पूरी बामा बोधनी पत्रिका किससे रिलेटेड है? तो महिलाओं के लिए था। उमेश चंद्र दत्ता ने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंडर केसी सेन। ये क्वेश्चन बना हुआ है आपको। ठीक है, केसी सेन 1870 में। साधारण ब्रह्म समाज स्थापना, साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस कोलकाता में। ठीक है, प्रार्थना समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ झारखंड के एग्जाम में, MG रानडे, आतरंग पांडुरंग। ठीक है, बॉम्बे में 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए स्वामी दयानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? तो मुल्ला शंकर स्वामी दयानंद का ओरिजिनल नेम था। 1875 में आर्य समाज। ठीक है, बॉम्बे। मोटो क्या था दोस्तों इसका? गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर द इंडियंस। इसका मेन मोटो यही था। आर्य समाज से कौन सा रिलेटेड है? आर्य समाज स्टार्टेड द सुधी मूवमेंट। सुधी मूवमेंट क्या दोस्तों? कन्वर्ट नॉन हिंदू टू हिंदू। आर्य समाज स्टार्टेड द सुधी मूवमेंट। क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा मूवमेंट सुधी मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो आर्य समाज ने स्टार्ट किया था सुधी मूवमेंट को। सुधी मूवमेंट क्या था दोस्तों? कन्वर्ट था नॉन हिंदू टू हिंदू। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब नोट्स ऐसे ही मिलेगा आपको भाई, पूरा चीज़ थोड़ी मिलेगा पूरा डिटेल में एकदम। स्वामी विवेकानंद, इसका ओरिजिनल नेम पूछेगा नरेंद्र नाथ दत्ता। याद रखिए, इंपॉर्टेंट रखिए। अटेंड पार्लियामेंट चिकागो। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चिकागो पार्लियामेंट अटेंड किया था कब? 1893 में। या फिर डेट देगा कौन कहाँ पे पार्लियामेंट अटेंड किया था स्वामी विवेकानंद? तो चिकागो में 1893 में। ठीक है, 2 पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत इंग्लैंड में, इंग्लैंड, और उद्बोधन इन बंगाली में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के द्वारा। नाम पूछेगा एनी बेसेंट। इंडियन वुमेन एसोसिएशन भी एनी बेसेंट का है, 1917 में। फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इंपॉर्टेंट वाला। सेंट्रल हिंदू कॉलेज कौन फाउंड किया था? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने। ठीक है, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में क्या बन गया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसको बोलते हैं, 1916 ईस्वी में। कन्फ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में। यही जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया 1916 में। सेवा सदन 1885 में, ब्रह्मजी मलबारी बॉम्बे में। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं, ये बात याद रखना है आपको। खुदाई किदमदार मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? अबुल गफ्फार खान। सीधा सीधी पूछेगा वन लाइनर। लोकहितवादी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ झारखंड में। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। 1857 का विद्रोह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। स्टार्ट कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मेरठ में स्टार्ट हुआ था, पता होगा इस बात को। 10 मई 1857 को। मंगल पांडे, ये इन्फेंट्री पूछता है इसके बारे में। ठीक है, कौन सा था सिपाही वाला? 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बैरकपुर का सिपाही थे। 34 याद रखना। ठीक, पूछता है यहाँ से एग्जाम। शहंशाह ये हिंदुस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तब बहादुर शाह जफर। सीधा पूछ देगा, शहंशाह ये हिंदुस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तब बहादुर शाह जफर को जाना जाता है। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम पूछिए, बताइए। रामचंद्र पंडुरंगा। तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम रामचंद्र पंडुरंगा। ठीक है, INC का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका स्थापना फाउंडेड 1864 में किया गया था, लेकिन पूरा कंप्लीट जो हुआ था पुणे में 1885 में AO होम के द्वारा। ठीक है, डेट ये पूछता है कहाँ पे? पुणे में 1885 AO होम के द्वारा।
पहला सेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जो पहला सेशन हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में पहला सेशन रखा गया था, जिसका हेड था WC बनर्जी, जो कि सबको पता है इस बात को। टोटल डेलीगेट्स कितना था? 72 लोग प्रेजेंट थे। ये क्वेश्चन भी बन चुका है वहाँ पे। लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग INC। क्वेश्चन पूछता है जब INC का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, उसमें वाइसरॉय कौन था इंडिया का? तो लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन पूछा हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि PDF आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखना बोलना चाह रहे हैं, क्या लिखना। अगर स्टेटमेंट पूछता है दोस्तों, पूछ देगा INC जी बिगिंग इंस्टीट्यूट। INC एक भीख मांगने वाला संस्थान है, ये कौन बोला था बताइए? तो ये बोला था अरविंदो घोष। ये सब क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, शायद ये बार देख लीजिएगा, दिमाग में रहेगा। अरविंदो घोष ने बोला था INC एक भीख मांगने वाला संस्थान है। एक और स्टेटमेंट है दोस्तों, कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। कौन बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ये बात को। ठीक है, चलिए पहली बात दोस्तों, INC का पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी, बॉम्बे में हुआ था 1885। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछेगा INC का ओमेन प्रेसिडेंट कौन था? एनी बेसेंट पहला। ठीक है, मुस्लिम पूछेगा, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट मुस्लिम, पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, मद्रास में हुआ था जो 1887 में। ठीक है, और पहला 4 पॉइंट यहाँ से बनता है। पहला इंग्लिश बोल देगा तो जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद सेशन में था, तो जैसे 1885, 1886, 1887, 1888, 4 याद रखिएगा। स्थापना हुआ था WC बनर्जी बॉम्बे में 86, ये बताना आपको। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। 87 में कहाँ हुआ था दोस्तों? 87 बताइए, मद्रास में हुआ था, जो कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बने था बदरुद्दीन तैयबजी। और चौथा जो इलाहाबाद में हुआ था 88 में, जॉर्ज यूल नाम का। बहुत ही चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम टकराता है यहाँ से 1888 में। ठीक है, चलिए गांधी बिकम प्रेसिडेंट कहाँ बना था? 1924 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए कुछ सेशन और इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे 1946 में पूछेगा मेरठ सेशन हुआ था, कौन था? JB कृपलानी। ये पॉइंट याद रखना है। हालांकि बहुत सा सेशन हुआ था, लेकिन आपको सेलेक्टेड लिखाए हम। ठीक है, 1946 पूछ देगा JB कृपलानी, क्योंकि 1947 का बात है, इसलिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेरठ 1938, देखो 38 और 39 दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा में 38 और 39 त्रिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस था दोनों में। ठीक है, 1922 गया में चित्तरंजन दास, 1922 गया में चित्तरंजन दास। और 1940 तो पता ही होगा भाई, अपना रामगढ़ में ही अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल 1853 में 93 में स्टार्ट किया गया था, और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में कौन किया था? ये बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक इसका बुक है। ठीक है, द आर्टिक होम ऑफ वेदास, पलत गीता रहस्य, कौन लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक। सीधा पूछेगा बताइए गीता रहस्य किसका बुक है? तो बाल गंगाधर तिलक। एक बार पूछेगा तो आर्टिक होम ऑफ वेदास किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, फादर ऑफ कॉमनवेल्थ इलेक्ट्रोड, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। सीधा पूछेगा लॉर्ड मिंटो, किसे बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को। गद्दार पार्टी का फॉर्मेशन 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल, ये बड़े नाम है ये वाला, बाकी और भी थे, तरकनाथ दोस्त, सोहन सिंह भागना, ये भी था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, झारखंड के एग्जाम में आ चुका है। अनुशीलन समिति दोस्तों, पहला ज्ञानेंद्र बोस 1902 ईस्वी में, डेट याद रखना, 1902 में मिदनापुर में। और जो दूसरा हुआ था दोस्तों 1907 में, वो ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पेज थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आपको PDF में क्लियर दिखेगा। अभिनव भारत, BD सावरकर 1906 में पूना में। HRA फुल फॉर्म पहली बात पूछ देगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुआ था। सचिंद्रनाथ सन्याल से नाम याद रखना है आपको। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, ये तीनों नाम याद रखिएगा। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, डेट याद रखिएगा। ठीक है, आगे होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में, 4 साल के बाद दिल्ली में। ये कानपुर में था, ये दिल्ली में था। राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, आया हुआ यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप लोग प्रीवियस ईयर। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, कानपुर से रिलेटेड है। अगर पूछेगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, दिल्ली से, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, एनी बेसेंट का बुक न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, एनी बेसेंट का बुक है ये।
चोरी चौरा का कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये इस बार भी जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ था, पीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक एग्जाम ये भी पूछा था कितने साल के बाद वापस आए थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो गए कब थे? 1893 में गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। 1908 में फर्स्ट टाइम जेल, 1908 में पहले बार जोहान्सबर्ग में जेल चले गए थे, और 1914 में भारत साउथ अफ्रीका छोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे आया था, ठीक है, 9 जनवरी 1915 बॉम्बे आया था। इसी दिन 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा 9 जनवरी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कितने सालों के बाद आया था? 1893 में गया था और 1914 में आया था, तो बताइए कितना हो गया? 93 7 14 6 21 साल। ये डेट जिसको पता तो बना देगा, जिसको नहीं पता तो छोड़ के आया होगा, और क्या। 1917 चंपारण मूवमेंट हुआ था, पता ही होगा। 1918 फरवरी 1918 अहमदाबाद में हुआ था, इंडस्ट्री वर्कर से रिलेटेड था स्ट्राइक। और 1918 में दो हुआ था, एक अहमदाबाद और एक हुआ था मार्च में अहमदाबाद में कहाँ हुआ था? खेड़ा में हुआ था, खेड़ा पीजेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं ना, ये सीक्वेंस से जाने देता है। पहले बताइए पहले कौन हुआ था? पहले चंपारण हुआ था, ठीक है, ये फरवरी में 1918 में, और ये मार्च में हुआ था तब को। फिर अहमदाबाद, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। चंपारण तो पता था इंडिगो से रिलेटेड था, ठीक है। अहमदाबाद में इंडस्ट्री से रिलेटेड था, और खेड़ा वाला पीजेंट से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये सब, हम आपको जो दे रहे सब इंपॉर्टेंट है, एक भी उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं दे रहे। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, सभी ने याद, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, सविनय अवज्ञा का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बोल देगा तो खेड़ा सत्याग्रह था, ठीक है, खेड़ा। नाइटहुड का खिताब रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न क्यों किए थे? बताइए? क्योंकि जालियांवाला बाग जो घटना होता दोस्तों 13 अप्रैल 1919 के, इसी वजह से नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन बनना हुआ यहाँ से, ठीक है। शंकरन नायर रिजाइन किया था वायसराय के कार्य परिषद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय, ठीक है, रिजाइन कर दिया था। उधम सिंह जनरल डायर को लंदन में मारा था, ये बात आपको पता होना चाहिए। 13 मार्च 1940 को, डेट याद रखना है भाई। गुस्सा था इसका भाई, पंजाबी मुंडा था तो गुस्सा था, ठोक के आ गया और क्या, लंदन में जाके भाई। 13 मार्च 1940। खिलाफत मूवमेंट 1920 और 22, डेट याद रखना है। अली ब्रदर, मोहम्मद अली और शौकत अली, नाम पूछता है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। दांडी मार्च साल सत्याग्रह 1930 साबरमती से स्टार्ट किया गया था, 78 फॉलोवर के साथ 78 लोग गए थे, ठीक है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। कांग्रेस इसको बॉयकॉट कर दिया था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। पहला गोल मेज हुआ था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन 1930 आपको डेट याद रखना भैया। गांधी जी एरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किए थे, दिल्ली पैक्ट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, रिगार्डिंग गांधी एरविन पैक्ट जवाहरलाल नेहरू रिमार्क्ड, गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोला था, एक धमाके के साथ लेकिन एक फुसफुसाहट के साथ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, खत्म हो जाएगा, नॉट विथ ये बैंग बट ये विम्पर। ये बोला था एक धमाके के साथ खत्म होगा लेकिन एक फुसफुसाहट के साथ ही खत्म होगा। ये क्या बोल, किसके बारे में बोला था? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए आपको लाइन भी उठा 4 को लाइन हो गया, पिछले 3 करवाए थे, एक अभी चौथा लाइन हो गया ये, ठीक है। सेकंड कब हुआ था? 1931 में हुआ था, लेकिन सितंबर में हुआ था। लेकिन सबसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इस पर प्रेसिडेंट कौन था? रामसाय मैकडोनाल्ड था इसका प्रेसिडेंट, जो कि प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, और गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि बताइए गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? सेकेंड में, ठीक है। थर्ड कब हुआ था? 1932 में हुआ था, लंदन में ही हुआ था, कांग्रेस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। पाकिस्तान अवार्ड किसने दिया था? चौधरी रहमत अली 1935 में पहली बार दिया था। चलिए ये सब डेट सीधा सीधे पूछेगा, बोलेगा होता है अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन 1946 के टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड एटली। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ला। तो 4-5 टोटल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक है। एक बाल गंगाधर तिलक था, एक अरविंदो घोष था, एक जवाहरलाल नेहरू का था, और एक पोस्ट डेटेड वाला गांधी जी का था।
ठीक है। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आपको डेट याद रखना पूरा, 8 अगस्त 1942। अल्सो कोल्ड बर्दा प्रपोजल एंड लीडरलेस रिवोल्ट। डू और डाई का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू और डाई का नारा कब दिया गया था? इसी मूवमेंट में दिया गया था। नेहरू अल्मोड़ा जेल में गए थे, मौलाना आज़ाद कलाम बनकुरा में, और गांधी जी आगा खान प्लेस इन पूना में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना आपको। वेबल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, सीधा सीधी डेट याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी वेरेन हेस्टिंग के टाइम बना था। इस्टेब्लिश कौन किया था? 1781 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी कौन किया था इसका इस्टेब्लिश? वेरेन हेस्टिंग द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे? 1800 में, इस पर वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली के द्वारा, नाम पूछेगा आपका। सार्जेंट योजना 1944 में। सार्जेंट प्लान 1944 में साक्षरता और शिक्षा के भविष्य का विकास रूपरेखा भारत में तैयार किया गया था। इसी में बोल देगा, बताइए कौन योजना के तहत साक्षरता और शिक्षा के भविष्य तैयार किया गया था भारत में? तो सार्जेंट प्लान तैयार किया गया 1944 में। इसमें क्या बोला था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बात किया गया था ना, 6 से लेके 11 साल की उम्र के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। 6 ईयर स्कूल कोर्स फॉर द 11 to 17 एज, ठीक है। ये 11 साल से लेकर 17 साल तक स्कूल का कोर्स दिया जाएगा। ये बात इसमें लिखा गया था। साक्षरता और शिक्षा के भविष्य का विकास रूपरेखा तैयार किया गया था सर्जेंट प्लान के तहत 1944 ईस्वी में। उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बात किया गया था 6 से 11 साल के बच्चों के लिए, और 6 ईयर स्कूल कोर्स था 11 से 17 साल बच्चों के लिए था, ठीक है। चलिए, विदेशी यात्री और किसके दरबार में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। लास्ट पॉइंट है शायद, हाँ लास्ट ही है। देखिए, फाइन के बारे में पूछ देगा तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, याद रखना है। किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड का क्या नाम था? विक्रमादित्य। क्या टाइटल था चंद्रगुप्त सेकंड का? विक्रमादित्य। ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन सेकंड के टाइम में, अच्छा ये 5th सेंचुरी में था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन 7th सेंचुरी में। इबान बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रॉय जहांगीर। पीटर मुंडी शाहजहां। मनुष्य औरंगजेब, ठीक है। तो इतना चीज़ सेलेक्टेड है दोस्तों, इसको इतना पढ़ लीजिएगा सर, पेड ग्रुप को पढ़ लीजिएगा तो शायद दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी और भी कुछ पॉइंट है वो क्वेश्चन देते रहेंगे, यूट्यूब में चलता रहेगा, लेकिन ये सब PDF जरूर इसको जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम देने जाइएगा आप, ठीक है, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, JSSC का हो, या JPSC हो, या फिर BPSC कोई भी एग्जाम है, ये वो जरूर देख के जाइएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो 10 पेज का PDF है, और पेड PDF पाने के लिए 150 चार्ज है। ग्रुप में जुड़ सकते हैं 8968765101। ये फ़ोनपे है, व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बाकी सारा PDF मिल जाएगा, जितना PDF मिला सब मिल जाएगा। टॉपिक वाइज जितना हुआ यूट्यूब में सब PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।